हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 की एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें हमने जो क्वेश्चन करने हैं उसका जो बेस है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर 3.2 के कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर डील करेंगे। जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर, इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी होगी। जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है वो हमें दो इक्वेशन हमें दे रखी होगी। दो इक्वेशन देने के बाद वो हमसे वो नेचर पूछेगा कि वो किस नेचर की इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट केस बनेंगे। वो केस के अकॉर्डिंग उसके हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। कैसे आएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन IA1X + B1Y + C1 = 0। दूसरी इक्वेशन IA2X + B2Y + C2 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है। 2 वेरिएबल के अंदर है। चैप्टर हमारा 2 वेरिएबल के अंदर हमने 2 वेरिएबल में इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन है A1X + B1Y + C1 = 0। दूसरी इक्वेशन A2X + B2Y + C2 = 0। इस तरीके से इस फॉर्म की आपको लीनियर इक्वेशन दो गिवन होगी। सबसे पहले आपने करना क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में x, y के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनको यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कि जो x का कोफिशिएंट है वो A1, y कोफिशिएंट B1, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आएगी C1। सेम ऐसी इक्वेशन 2 के अंदर हम क्या निकालेंगे? x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट B2 और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी इसके अंदर C2। सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसके अंदर। इसको निकालने के बाद हम यहाँ पे एक छोटी टेबल बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगी कंडीशन कि कौन सी कंडीशन हमारे पास बन रही है इसके अंदर। कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका नेचर क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये टेबल के अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनकी रेशो चेक करेंगे। हम चेक करेंगे A1/A2, फिर हम निकालेंगे इसके अंदर B1/B2 और फिर हम निकालेंगे इसके अंदर C1/C2 कि जो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को निकाला है उनकी हम सबसे पहले रेशो निकालेंगे। A1/A2, B1/B2 और C1 क्या निकालेंगे इसके अंदर? C2 निकालेंगे। ये रेशो निकालने के बाद हमारे पास 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस, फर्स्ट की जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि जब हमने A1/A2 किया और B1/B2 किया, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या आया? B1/B2। इस केस के अंदर जो इक्वेशन का नेचर होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग, कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्या करेगी? यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या करेंगे इसके अंदर? इंटरसेक्ट। और इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इसको बोलते हैं, यूनिक को बोला जाता है वन सॉल्यूशन, कि इस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वो सिर्फ कितने आएंगे? 1, एक सॉल्यूशन आएगा। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, कि जो लाइनें हैं आपस में वो क्या है? कंसिस्टेंट है। ये आपकी पहली कंडीशन है कि सबसे पहले हम रेशियो देखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो उस केस में लाइन एक दूसरे क्या करेगी? इंटरसेक्ट। ये इसका ग्राफ बनेगा। उस कंडीशन में सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन। और इसको हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि हम यहाँ पे A1/A2 निकाला, वो इक्वल आया B1/B2 के। फिर हमने C1/C2 निकाला बट वो उस रेशो की इक्वल नहीं आया। A1/A2 और B1/B2 ये रेशो तो इक्वल है बट C1/C2 इक्वल नहीं आया। तो इस केस के अंदर जो कंडीशन हमारे पास बनेगी, नेचर ऑफ लाइन क्या होगा कि लाइन्स आर पैरेलल, लाइनें आपस में क्या आएंगी? पैरेलल। ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। और जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और जब तक लाइनों के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं होगा हम उन लाइन्स का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इस केस के अंदर जो हमारा आंसर आएगा, सोल्यूशन बनेगा, वो हमारे पास क्या आएगा? नो सोल्यूशन। कि इस कंडीशन के अंदर अगर ये कंडीशन बनती है इक्वेशन की तो उन इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और इस कंडीशन को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोला जाता है इस कंडीशन को। थर्ड जो कंडीशन बनती है और लास्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या बनती है कि हमने रेशियो निकाली A1/A2 इक्वल आया B1/B2 के और वो इक्वल आया C1/C2 के। यानी कि तीनों ही रेशो यहाँ पे इक्वल आ गई। तो इस केस के अंदर जो नेचर होगा लाइन का वो क्या होगा इसके अंदर कि लाइन्स
कोइंसिडेंट ईच अदर। कोइंसिडेंट ईच अदर का मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर आपकी दूसरी लाइन आ जाएगी, कि इसी लाइन के ऊपर आपकी दूसरी लाइन लाई करेगी। एक लाइन दिखाई देगी आपको, बट दोनों लाइनें कहाँ पे होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, वो एक दूसरे क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो इस केस के अंदर जो ये कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या कि एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितने होंगे, जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ पे ये ख़त्म है। तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे, जिसकी वजह से इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन होगा मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन, इट हैज़ मैनी सोल्यूशन, या इसको बोला जाता है इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और जहाँ पे चाहे एक सोल्यूशन निकले चाहे मैनी सोल्यूशन निकले, वो कंडीशन किसकी होती है आपकी, वो कंडीशन होती है कंसिस्टेंट की, कि लाइंस आर कंसिस्टेंट। जहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सिर्फ वही कंडीशन किसकी होएगी, इनकंसिस्टेंट की। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें सिर्फ इन तीन कंडीशन के बारे में पढ़ना है। ये आपके एक टेबल की फॉर्म में आपने इसको बना लेना है। इसके अंदर पहली कंडीशन आपने देखी कि रेशो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, तो उस केस में लाइनें आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सोल्यूशन कितने होंगे, एक सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और इस कंडीशन में एक लाइनें आपस में क्या होंगी, इसके अंदर कंसिस्टेंट। सेकेंड रेशो हमने चेक की कि A1/A2 इक्वल आए B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में लाइनें के आपस में पैरेलल, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि इन दोनों लाइनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया। जब तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, हम वहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और जब नो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता, तो वो कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की। लास्ट हमने यहाँ पे देखी कंडीशन क्या थी हमारी, कि जो रेशो है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये तीनों ही आपस में इक्वल आ गए। जब तीनों आपस में इक्वल आएंगे तो नेचर ऑफ लाइन क्या होगा, कि लाइंस को इंसिडेंट ईच अदर, कि कोइंसाइड करेगी, एक लाइन के ऊपर आपकी दूसरी लाइन लाई करेगी। और इस केस में हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होंगे, मैनी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, मैनी सोल्यूशन। ये इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जहाँ पे सोल्यूशन आएगा, चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, वो कंडीशन किसकी होगी, कंसिस्टेंट की। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमारा बेस है, जिसके ऊपर हमारी 3.2 एक्सरसाइज बेस है। अब हम इसका क्वेश्चन के ऊपर डील करते हैं। ये आपने टेबल के फॉर्म के अंदर बनानी है आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3.2 के क्वेश्चन के बारे में। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे दो पार्ट हमें दे रखे हैं। दोनों पार्ट के अंदर आपने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और बाद में आपने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू निकालना है। पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है। इसमें स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि द 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। कोई मैथमेटिक क्विज था, तो उसके अंदर क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो पार्टिसिपेट जिसने 10 बच्चों ने किया है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ गर्ल है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल निकालनी है जिन्होंने इस क्विज के अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। अब देखो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। पहली कंडीशन हमें पता लग गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा में दे रखी है। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का बताना है कि इन्होंने कितने नंबर ऑफ बॉयज ने और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, वो हम क्या मानेंगे x। फिर लेट हम क्या करेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ बॉयज, वो किसके बराबर आ गया, y के। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि गर्ल्स और बॉय दोनों को मिलाई तो टोटल 10 स्टूडेंट ने उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल के अंदर। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या दे रखे हैं इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, कि सेकंड कंडीशन हमें दे क्या रखी है कि कंडीशन में ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल हैं वो नंबर ऑफ बॉय से 4 ज़्यादा है।
यानी कि लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, दोनों इक्वल कब होंगे? लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़कियां x होगी, लड़के यहाँ पे क्या है y। दोनों की जो हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल और नंबर ऑफ़ बॉयज दोनों की संख्या इक्वल कब होगी? जब हम नंबर ऑफ़ बॉयज में 4 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि लड़कियां यहाँ पे लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे लड़कों के अंदर 4 को ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों की इक्वल होंगे नंबर इसके अंदर। तो अब इस y को उठा के मैं लेके आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का y इधर क्या होएगा? माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई इसके अंदर? सेकंड आ गई। तो पहली जो चीज़ हमसे पूछी थी कि आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो वो हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बना दी इसके अंदर। अब कह रहा है कि ग्राफ के थ्रू बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ गर्ल है और कितने नंबर ऑफ़ आपके बॉयज है। तो जो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है वो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन हमने क्या निकाली इसके अंदर? x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इसके लिए टेबल तैयार करते हैं इसके अंदर। आप यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट निकाल सकते हो इसके अंदर, इनको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। मान लो हम यहाँ पे 2 ही पॉइंट निकाले, x और y। पहले मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, जैसे ही मैं x 0 पुट करता हूँ x तो ख़त्म हो गया, y किसके बराबर आ गया इसके अंदर? 10 के बराबर आ गया। फिर सेकंड कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ? y को 0 पुट कर रहा हूँ। जब मैं y 0 पुट करूँगा y यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो x किसके बराबर आएगा? आपका 10 के बराबर आएगा। तो ये आपके 2 ऑर्डर पेयर आ गए। पहला ऑर्डर पेयर 0 10, दूसरा क्या आ गया? 10 और कितना आ गया इसके अंदर? 0 आ गया। सेम हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसके अंदर। ये x है और ये क्या आपका y है। मैंने यहाँ पे क्या किया? पहले y को 0 पुट किया, तो y यहाँ से क्या हुआ? ख़त्म हुआ आपका। जैसे ही y ख़त्म हुआ तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई इसके अंदर? 4 के, या माइनस का y पड़े। फिर मैंने क्या किया? यहाँ पे x को ख़त्म किया, x को 0 लिख दिया मैंने। जैसे ही मैं x 0 लिखूँगा तो माइनस का y इक्वल टू 4, तो ये माइनस इधर आए क्या बनेगा इसके अंदर? माइनस का 4। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर? माइनस की 4। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अब हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। आपने जो काम करना है वो ग्राफ पेपर पे करना है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी y एक्सीज है, ये आपका x एक्सीज है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा होता है ओरिजिन। और ये जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक दूसरे के क्या होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे x पॉजिटिव चलेगा, इधर x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, और यहाँ पे y क्या चलेगा इसके अंदर? नेगेटिव। हम थोड़ा सा स्कोर बढ़ाते हैं क्योंकि y की वैल्यू 10 तक जाएगी इसके अंदर। अब ओरिजिन है, यहाँ पे गैप लेंगे इक्वल के अंदर, इक्वल गैप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर क्या आएगा इसके अंदर? 10। सेम यहाँ पे गैप लेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे माइनस में आएगा y -1 -2 -3 और माइनस क्या आएगा इसके अंदर? 4। ये चीज़ हमारे पास आ गई। x तो यहाँ पे नेगेटिव कहीं पे है ही नहीं, तो x को नेगेटिव नहीं लिखेंगे हम। अब अगर हम पहली टेबल की बात करें तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है? 10। x आपका 0 पूरी y एक्सिस के ऊपर होता है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो आपका ये पॉइंट आएगा। ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 और क्या है? 10। सेकंड हमारे पास क्या है? जब x 10 है, y किसके बराबर है? 0 के। पूरी x एक्सिस पे y 0 होता है, y 0 और x 10, y 0 और x 10। यहाँ पे आपका x 10 है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका? 10 और क्या होगा? 0। इनको आप आपस में मिला दोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके अंदर। फिर सेकंड हमारे पास इक्वेशन के अंदर ऑर्डर पेयर क्या बना हुआ है? जब x 4 है, y 0 है, और y 0 किस पे होता है? पूरी x एक्सिस पे। तो आपका ये पॉइंट आएगा कि x आपका 4 और y 0, ये पॉइंट क्या आ गया आपका? 4 और 0। नेक्स्ट के जब x 0 और y -4, x 0 पूरा आपका y एक्सिस पे होगा, y माइनस का 4 है, तो -4 आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? 0 और क्या होगा? -4। इन पॉइंट को आप आपस में फिर मिलाओगे, इन पॉइंट को आपस में मिलाओगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास और बनेगी इसके अंदर। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके अंदर। ये जो है पॉइंट आपका बिल्कुल यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप मिलाओगे ना, तो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल 7 के ऊपर आएगा, और ये जो पॉइंट हमारे पास है वो बिल्कुल 3 के ऊपर आएगा। ग्राफ पेपर में बिल्कुल इक्वल आप लोगे। ये यहाँ पे फ्लैक्चुएशन हो रही है, कम ज़्यादा हो रहा है, ग्राफ पेपर में बिल्कुल इक्वल बढ़ेगा। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस को तो 7 पे काटेगा और y एक्सिस को काटेगा 3 पे।
तो x की वैल्यू हमने मानी है नंबर ऑफ गर्ल और y की वैल्यू मानी है हमने नंबर ऑफ बॉय। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसके अंदर x की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू आएगी 3। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल कितनी है 7। फिर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज किसके बराबर आएंगे 3 के। अब हम दोनों कंडीशन को देखते हैं कि इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये कह रहा है कि दोनों को नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉय को ऐड करूं तो 10 बनता है। तो अगर मैं 7 में 3 ऐड करूं कितना आता है 10। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, लड़के यहाँ पे 3 है, लड़कियां 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 ही ज़्यादा है इसके अंदर। तो कंडीशन सेकंड भी यहाँ पे फुलफिल है। पुट करके देखो, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 और प्लस में क्या पड़ा है 4, तो 7 = 7। तो आपकी दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे वेरीफाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। बस आपने ये ध्यान रखना है, जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तब बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा आपका ये ग्राफ। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x के हो तो 7 पे काटेगा और y को 3 पे काटेगा। और y हमने किसको माना है, नंबर ऑफ बॉयज को, और x हमने किसको माना है, नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो ये आपका आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।